नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम में। मैं अनु दीवान आपके साथ। बॉडी बनाने का शौक तो ठीक है, लेकिन कहीं आप शॉर्टकट अपनाकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। हम आपको सावधान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युवाओं में बॉडी बनाने का शौक इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि वो इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। लेकिन ये सनक तब भारी पड़ जाती है जब आप गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। पैक एब्स बनाने की चाह, फिट और हेल्दी दिखने का जुनून, भागदौड़ के बावजूद वर्जिश के लिए कुछ पल निकालने की कोशिश हर कोई करता है। कुछ लोग हल्की फुल्की कसरत से काम चला लेते हैं, तो कुछ जिम में घंटों पसीना बहाते हैं। कई ऐसे भी हैं जो बॉडी बनाने के लिए शॉर्टकट तक लेते हैं, लेकिन ऐसे शॉर्टकट लेने वालों को नेक सलाह, खास तौर पर उनको जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ना जाने क्या क्या लेते हैं, सप्लीमेंट्स भी। गौर से देखिए दास्तां कुछ ऐसे दोस्तों की जिन्होंने सप्लीमेंट लिया और अब भुगत रहे हैं। मैंने सप्लीमेंट से उन्हीं के यहाँ से ही स्टार्ट किया। सडनली एक स्ट्रोक आया तो मुझे महसूस हुआ कि पेन हुआ। डॉक्टर से कंसर्न किया, सारे सप्लीमेंट जिमिंग बंद करवा दी। जो हार्ट था ना, उसके भी जो पोर्स होते हैं वो ज़्यादा ब्रीथ करने से ज़्यादा बड़े हो गए थे। जो मेरी किडनी है ना, जो वो श्रिंक हो गई है लेफ्ट साइड वाली। अक्सर आज के युवा स्पोर्ट्समैन या फिल्म स्टार को अपना हीरो मान बैठते हैं और फिर रेस शुरू होती है ऐसी आकर्षक बॉडी बनाने की। ईशान भी इस अंधी रेस में शामिल थे। 26 साल की उम्र में उन्होंने जिम ज्वाइन किया। जब तक रूटीन एक्सरसाइज चली सब ठीक रहा, फिर अरमान और बढ़े, लक्ष्य और कठिन हुआ। ईशान ने अपने जिम ट्रेनर की सलाह पर सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया, बगैर ये जाने या समझे कि इसका अंजाम घातक भी हो सकता है। 2 साल में इनके कूल्हे का जोड़ जवाब दे गया। चलने फिरने से महरूम, आखिरकार वो अस्पताल पहुंच गए। आज हाल ये है कि 30 बरस की कम उम्र में ईशान को हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ी है। मेरी मैरिज फिक्स हुई तो मैंने देखा कि सब फ्रेंड्स वगैरह की अच्छी बॉडी है, तो मैंने भी उनको देखा देखी मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम वाले को बोला कि ऐसे का मेरा मैरिज है और 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, तो कह रहा सर हो जाएगा, आप एक्सरसाइज करना शुरू करो और सप्लीमेंट्स वगैरह हेल्प करेंगे साथ में, तो बॉडी जल्दी बिल्डअप हो जाएगा। तो मैंने सप्लीमेंट्स से उन्हीं के यहाँ से ही स्टार्ट किया। अपने यहाँ से देता था वो सप्लीमेंट और मैं उसको लेता गया। मैंने 6 महीने, कम से कम 6-8 महीने वो लिए और एक्सरसाइज करता गया, बट बॉडी बन गया। बट सडनली एक स्ट्रोक आया तो मुझे महसूस हुआ कि पेन हुआ। जो सर्जरी लोगों की 60+ ईयर्स में होती है, वो मेरी 28 ईयर में आई थिंक हो गई थी। तो मुझे बड़ा शौक था, मेरे साथ मेरी फैमिली को शौक लगा कि मेरी गलती की वजह से सब लोगों को सफ़र करना पड़ा। सप्लीमेंट्स का सीधा असर ईशान के शरीर की हड्डियों के जोड़ों पर पड़ा। वो कमजोर होते चले गए। 3 साल पहले जब दिखाया तो हम ने इनके एक्सरेज वगैरह किए, स्कैनिंग की, और उसमें ये हमने पाया कि इनके कूलों में एवेस्कुलर नेक्रोसिस की प्रॉब्लम है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस मतलब कूल्हे के जो जॉइंट्स हैं, जो उसका जो बॉल होती है उसका सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है, वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, और ये आमतौर पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो जिम प्रोटीन्स में होते हैं या जो जिम प्रोटीन्स इस तरीके की होती हैं वो उनकी वजह से ही होता है।
ऐसी ही नासमझी 32 साल के करणदीप से हुई। करीब 1 बरस पहले करणदीप के जिम जाने और मसल बनाने की चाहत ने उन्हें सप्लीमेंट लेने के लिए आकर्षित किया। असंतुलित डोज लेने की वजह से उनका वजन कम होता गया। मसल मजबूत होने की बजाय कमजोर होती चली गई। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी भी चपेट में आ गई। करणदीप को डायलिसिस पर जाना पड़ा। जान तो बच गई और जिंदगी एक बड़ा सबक भी दे गई। फेब की बात है, लास्ट फेब की। तो मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया, उन्होंने मेरा सब कुछ रुकवा दिया, सारे सप्लीमेंट जिमिंग बंद करवा दी। उससे मेरा जो हार्ट था ना, उसके जो पोर्स होते हैं वो ज़्यादा ब्रीथ करने से ज़्यादा बड़े हो गए थे। उन्होंने कहा बॉडी को बिल्कुल रेस्ट दो, सो दैट यू काम डाउन और रिकवरी हो आपकी। तो राइट नाउ तो जिम का तो प्रोडक्ट्स मेरे को ले नहीं रहा, मेरे को ज़्यादा वर्कआउट भी अलाउ नहीं है। मैं नॉर्मल वॉक कर सकता हूँ, वॉक करनी है बिकॉज वेट पुट ऑन ना हो, वो भी मेरे लिए से गलत है। करणदीप के डॉक्टर कहते हैं कि शरीर में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन जाना उसके बुनियादी तंत्र के लिए घातक होता है। कई बार तो इलाज भी काफी नहीं होता। In the desire of becoming manly and very strong, इसने दवाइयाँ ली और इसको काफ़ी डैमेज हुआ। पहली बारी जब ये हमारे पास आए थे तब इनका बीपी 220/140 था, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता, उसमें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। और इनका क्रिएटिनिन 6.7 तक चला गया था। ऐसा लगता था इतने हाई क्रिएटिनिन पे कि शायद ये डायलिसिस पे लैंड कर जाएं, और सप्लीमेंट सारे बंद कर दिए। उसका नेट रिज़ल्ट ये हुआ कि अब इसका दवाइयों पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है और क्रिएटिनिन घट के 3 के आसपास आ गया है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर रहा है। लेकिन इसके केस में भी देखिए, देखने वाली बात यह है कि 2 बातें तो हैं ही हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत बराबर चल रही है इस उम्र में भी, और दूसरा क्रिएटिनिन अभी भी 3 है। शायद ये थोड़ा और नीचे आ जाए। एक पुरानी कहावत है कि नीम हकीम खतराए जान। इन किस्सों से साफ है कि गलत सलाहकार और आधी अधूरी जानकारी से कभी भला नहीं होता। हमारी इस रिपोर्ट में ये बात ट्रेनी, ट्रेनर और गलत खुराक पर लागू होती है। आइए मिलते हैं एक और युवा से। इनकी उम्र कुल 25 साल। इनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा है। इन्होंने भी बॉडी बिल्डिंग के जुनून में नेचुरल प्रोटीन पर कम ध्यान देकर डब्बाबंद प्रोटीन सप्लीमेंट पर ज्यादा भरोसा जताया। इसका खामियाजा ये आज भी भुगत रहे हैं। इनकी शारीरिक बुनियाद हिल चुकी है। अब तो ये जिम के नाम से भी डरते हैं। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, वहाँ पे पता चला कि मेरी किडनी है ना जो, वो श्रिंक हो गई है लेफ्ट साइड वाली। इस वजह से वहाँ पे पेन ज़्यादा हो रहा है। प्रोटीन था वो लिया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम आपकी उस वजह से हुई है। फिर उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट चलेगा आपका और आपको कंटिन्यू करना होगा। और मुझे इस चीज़ के लिए मैं मना कर दिया गया कि आप बिल्कुल भी सप्लीमेंट नहीं लेंगे। फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मुझे पता नहीं था कि ये फेक है या ओरिजिनल है। बस मैं प्रिंट देखा था, शॉप पे गया, मुझे पता लगा कि आप ये वाला प्रोटीन लीजिए सप्लीमेंट, तो ये आपके लिए बेस्ट है। राजधानी के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे ये सज्जन आज अपने को किस्मत का धनी मानते हैं। वक्त पर इलाज मिला और जिंदगी भर के लिए पैरालिसिस होने से बच गए। इनकी भी वही कहानी, ट्रेनर की दी हुई सप्लीमेंट की लत लगना, जिसकी वजह से एक दिन इन्हें स्ट्रोक आया। गनीमत थी कि सही समय पर अस्पताल पहुंच गए और इतिहास बनते बनते बच गए। डॉक्टर ने जो डायग्नोस्ट करा वो मेरे को ये कहा कि आपकी बॉडी में हाई प्रोटीन और कार्बो और इनकी एक्स्ट्रा होने की वजह से मेरा ब्लड में जो मेरी रिपोर्टें आई थी वो मेरा खून काफ़ी थिक हो गया था, तो जिससे क्लॉटिस वगैरह बना। और मेरे को पता है कि मेरी सेकंड लाइफ है, डॉक्टर ने दी है, और मैं अपनी फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंस है मेरे को सेकंड टाइम लाइफ मिलने के बाद पता चला मेरे को ये। दरअसल आम जीवन में हमें जरूरत के मुताबिक
औसत प्रोटीन मिल जाता है। पर बॉडी बिल्डिंग की प्रक्रिया के दौरान शरीर ज्यादा प्रोटीन मांगता है। हमारी मांसपेशियों का आधार प्रोटीन होता है। इनकी वृद्धि और मरम्मत के लिए भी प्रोटीन जरूरी होता है। प्रोटीन में एमिनो एसिड होता है जो मांसपेशियों को कसावट और ताकत प्रदान करता है। ज्यादातर जिम जाने वाले या बॉडी बिल्डर अतिरिक्त प्रोटीन लेते हैं जो बाजार में उपलब्ध होता है। इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जिसे लिक्विड सामग्री से तैयार किया जाता है। ये लिक्विड मटेरियल चीज के बायो प्रोडक्ट से तैयार किए जाते हैं। ये ग्लोबुलर प्रोटीन शरीर को फायदा देने से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, जिनको मसल्स को अपने ज़्यादा मास बढ़ाना है तो उनको प्रोटीन की क्वांटिटी लेनी चाहिए। लेकिन जो आर्टिफिशियल प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें फ़ैट का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर फैट ज़्यादा होगा, साथ में प्रोटीन भी होगा, तो अल्टीमेटली क्या है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो होती है वो थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है। बॉडी के अंदर प्रोटीन के साथ साथ फैट बढ़ने लगता है। इससे इन लोगों में तरह तरह की संभावनाएं, जैसे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है या ब्रेन अटैक हो सकता है। हमारे पास ब्रेन अटैक के कुछ पेशेंट आते हैं जो इन सप्लीमेंट का काफ़ी ज़्यादा सेवन करते हैं। आम भाषा में समझिए तो वो प्रोटीन जो हमारे शरीर में गैर कुदरती तरीके से प्रोटीन की मात्रा काफी बढ़ा देते हैं। नतीजतन इसका प्रयोग करने वालों के शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लीवर और किडनी पर बुरा असर पड़ता है और इंसान की दिनचर्या प्रभावित होती है। और अगर फौरन इलाज ना किया जाए तो हालात घातक हो सकते हैं। आमतौर पे ज़्यादातर ये लोग उस समय, क्योंकि उनको बॉडी बनानी होती है, तो ये उसके प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि सोच के कि जल्दी हो जाएगा और उनको उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं पता होते, तो वो कंज्यूम कर लेते हैं इस तरह की मेडिसिन्स और पाउडर्स, जो कि उनको कई बार सिर्फ हेल्थ पाउडर करके दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें भी होती हैं जो उनको नुकसानदायक होती हैं। बेसिकली उनका एम होता है कि अपनी मसल्स को बड़ा करना, चाहे बाइसेप्स हो, चाहे पेक्टोरल्स हो, चाहे पैर की, तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड उसको तेज़ी से बढ़ा देता है। तो देखने में ऐसा लगता है कि उनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक्चुअल में उनकी मसल्स सिर्फ देखने की होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम हो जाती है। दरअसल डॉक्टर्स के मुताबिक जो लोग दिन में 4 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट करते हैं उन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि ये सब विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक किया जाए। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या जितनी भी ये बैंड सब्सटेंसेस हैं, इनके शरीर पे सभी चीज़ों पे ख़राब असर आता है। सबसे पहले आप हड्डी ले लीजिए, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। स्किन ले लीजिए, बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से साइड से अलग अलग जगह बॉडी पे एक्स्ट्रा हेयर्स आ जाते हैं। फेस पे एक्नी आ जाती है जिससे कि उनका फेस बहुत अजीब होने लगता है। जो लिवर है उसका फंक्शनिंग भी ख़राब हो जाती है, यहाँ तक कि जो शारीरिक क्षमता है वो कम हो जाती है, और फिर जब उनको पता चलता है इसके बारे में तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शिखा शर्मा के मुताबिक मसल बनाने के लिए लोग सप्लीमेंट लेने की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिसमें स्टीरॉइड्स, फैट बर्नर्स, स्टिमुलेट, क्रिएटिनाइन, कार्डिक स्टिमुलेंट, कैफीन वगैरह मौजूद होते हैं, जो आखिरकार शरीर को तंदुरुस्ती नहीं बल्कि बीमारी देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू स्टार्ट विद इज कि आपको पहले ब्लड टेस्ट कराना होता है। पहले अपनी कंडीशन देखनी होती है कि अभी बॉडी का लिवर, किडनी और कोलेस्ट्रॉल, शुगर की क्या कंडीशन है। स्टीरॉइड्स खराबी करते हैं, फैट बर्नर्स खराबी करते हैं, क्रिएटिनिन खराबी करती है और स्टिमुलेंट्स खराब करते हैं। सो ये 4 चीज़ें हैं जो एक्चुअली वो बल्क लुक भी देती हैं बट वो मसल को ख़राब भी कर देती हैं। सफलता शॉर्टकट से नहीं, मेहनत से मिलती है। ये सक्सेस मंत्र कई बार सुना होगा, इसलिए मेहनत कीजिए और पसीना बहाने में जी ना चुराइए, क्योंकि शॉर्टकट आसान ज़रूर है, लेकिन जो इस रास्ते पर चलते हैं कीमत भी उन्हीं को चुकानी पड़ती है। पूर्वी
दिल्ली के रहने वाले पिछले 1 साल से जिम में वर्कआउट करते हैं। अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट भी लेते हैं। सप्लीमेंट लेने की सलाह इन्हें इनके ट्रेनर ने ही दी है। प्रोटीन वगैरह, BCA, ब्रांचिंग ऑफ अमीनो एसिड वगैरह ये सब लेता हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी स्टैमिना बूस्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए तो सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं लेता हूँ। ट्रेनर की गाइडलाइन में रहता हूँ, जो जैसे मेरे को सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से मैं अपना उनका डाइट प्लान फॉलो करता हूँ। ऐसे ही 22 साल के करण, जो मॉडल बनना चाहते हैं, रोजाना 1 घंटे से ज्यादा जिम में वर्कआउट करते हैं और मसल बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं। Fitness is very important for me. First of all, it helps me in improving my overall lifestyle. Secondly, I remain active throughout the day. And to maintain my fitness level, I basically concentrate on my nutrition. So this is all fitness about me. I do take supplements, but as a dietary product, as an additional product. जिमपिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के 42% युवा अपना वजन घटाने के लिए जिम जाते हैं, 18% मसल बनाने के लिए, 37% स्टैमिना बढ़ाने के लिए, 46% एनर्जी बढ़ाने के लिए और 53% लोग व्यायाम के जरिए बीमारियों से लड़ना चाहते हैं। 33% तनाव कम करने के लिए, तो वहीं 18% लोग दूसरे कारणों से जिम जाते हैं। Close to 60% people start consuming some kind of supplement within 3 months or 6 months of starting a fitness regime. There's a huge surge in the number of people who are getting on steroids, which is a very scary thing, and it doesn't have all the good effects. I feel like close to 5 to 10% people are on steroids. Selecting the right nutritionist and the right trainer is very important for anyone who is starting a fitness regime. So because what happens, the trainer helps you with the right postures, also with the right mixture of exercises which is being subscribed. The nutritionist helps you maintaining a right balance of micro and the macronutrients that you are consuming. एसोचैम के साल 2012 में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक 78% शहरी युवा सप्लीमेंट का सेवन करते हैं। एसोचैम ने ये सर्वे दिल्ली, NCR, मुंबई, हरियाणा, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर और लखनऊ के 2500 युवाओं के बीच किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 85% लोगों ने बताया कि उन्हें उनके कोच या ट्रेनर ने ही सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। एसोचैम ने अपने सर्वे में पाया कि ये पदार्थ या तो पील, एनर्जी ड्रिंक, स्टीरॉइड्स या हाई प्रोटीन के रूप में बाजार में आसानी से मिल रहे हैं। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 60 से 70% फिटनेस सप्लीमेंट नकली, अपंजीकृत या गैर मान्यता प्राप्त हैं और भारत में इनका बाजार 18 से 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। रिपोर्ट की माने तो फिटनेस सप्लीमेंट का मार्केट साल 2020 तक $4 अरब तक पहुंच सकता है। खाद्य सुरक्षा और मानक यानी FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2016 को अधिसूचित किया था, जिसके मुताबिक खाद्य पदार्थों को 8 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट, पौष्टिक, औषधीय, विशेष आहार वाला खाना, विशेष चिकित्सा उद्देश्य के लिए, स्पेशलिटी फूड कंटेनिंग प्लांट, प्रीबायोटिक्स और नोवेल फूड को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। FSSAI का कहना है कि जिन पैक्ड फूड पर FSSAI का मार्क हो केवल उन्हें ही खरीदें, लेकिन बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट लेने वालों को सलाह दी गई कि वो कोई भी सप्लीमेंट किसी डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह पर ही लें। स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स की तो अभी इस रेगुलेशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है,
लेकिन हम इस पे थोड़ा काम कर रहे हैं। फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस जो है उसके अंडर एक अलग से एक कैटेगरी बनाएंगे जो फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस फॉर स्पोर्ट्स पर्सनस के कंटेक्स्ट में बनाया जाएगा। तो उसमें डिफरेंट प्रोविजंस दिए जाएंगे कि कौन से उसमें वो जो है इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा सकते हैं या लेबलिंग प्रोविजंस क्या होंगे ऐसे स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स के लिए, वो सब कुछ उसमें लिया जाएगा। इसके अलावा फूड सेफ्टी अथॉरिटी एक और गाइडेंस डॉक्यूमेंट पे काम किया है हमने, और ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स होगा बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन्स को गाइड करने के लिए कि जब भी वो कोई स्पोर्ट्स सप्लीमेंट लेते हैं तो किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए। नीम हकीम खतरे जान वाली कहावत उन लोगों पर फिर बैठती है जो बिना किसी जानकारी के ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये इतनी खतरनाक होती हैं कि आपकी जान तक ले सकती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के इनका सेवन ना करें, वरना इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। आइए एक ऐसे खेल की तरफ चलते हैं जो मुद्दतों से ताकत और दमखम का प्रतीक रहा है, जो देश की परंपरा, संस्कार और गौरव से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं कुश्ती की। यहां सबसे ज्यादा स्टैमिना और एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पर शायद ही कभी ये गलत वजहों से सुर्खियों में रहा हो। इस अखाड़े में हर उम्र के बच्चे आपको दिखेंगे। कई राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कई अर्जुन अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। ये लोग दिन में 8 घंटे सिर्फ कुश्ती के दांव पेच सीखते हैं। इनकी खुराक खास है, जिसका ख्याल कम उम्र से ही रखा जाता है। पहले के टाइम पे जो शरीर की बॉडी बनती थी वो लंबे टाइम तक बनती है। जैसे मैं हूँ, आप मेरी बॉडी देख रहे हैं, तो मेरे को 52 साल हो गए आज खेलते हुए, मतलब मैं 52 साल से खेल में हूँ। तो जो प्रोटीन खा के या जिम जाके हम बॉडी बनाते हैं वो उतनी लंबी नहीं चलती, उसमें थोड़ा सा खतरा रहता है बॉडी पार्ट्स में या कुछ भी। हालांकि आज सब वही करते हैं, आज जितने भी आप ओलंपिक में, एशियाड में सब। लेकिन हमारे समय क्या था, हम दंड बैठक में जैसे 5000 दंड, 5000 बैठक, हर रोज़ 10 किलोमीटर दौड़ना, 100 बार रस्सा चढ़ना और डंबल, और ये ऐसी जो एक ओरिजिनल चीज़ें थी वो करते थे, क्योंकि हमारे टाइम पर तो जिम वगैरह थे नहीं। लेकिन उससे क्या था कि आपकी जो शरीर के जो मसल्स हैं उनमें कोई नुकसान नहीं होता था। इनके कोच और माता पिता घर में बने खान पान को ही बच्चों को खिलाना ज्यादा पसंद करते हैं। इनका दृढ़ विश्वास है कि पोषण प्राकृतिक होना चाहिए, इससे शरीर लंबे समय तक तंदुरुस्त और रोग विहीन रहता है। इसलिए खिलाड़ी और फिटनेस के शौकीनों को प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर ही भरोसा करना चाहिए। हमारे गुरुजी हैं सतपाल जी, उन्होंने देश को मेडल दिए हैं, एशियाड के, कॉमनवेल्थ गेम्स के, एशियन गेम्स के। और तो ये रिजल्ट, हमारे रिजल्ट बता रहे हैं मैडम कि इन चीज़ों का कितना फ़ायदा है। ये हमारे जो रेसलर हैं तकरीबन यही चीज़ें लेते हैं। इसके अलावा तो उनके पास सप्लीमेंट का ना तो कुछ लेने के लिए पैसे हैं, ना कोई उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है भाई वो कुछ सप्लीमेंट कहीं से ही ले ले, बहुत महंगा प्रोडक्ट होता है ये। तो मैडम सब हमारे खिलाड़ी तो ये अपना देसी घी, दूध और बादाम पे ही निर्भर है सब। देश के जाने माने पहलवान और 1982 के एशियाई गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता सतपाल के मुताबिक एक औसत अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहलवान की खुराक कुछ ऐसी होती है। वो रोजाना 3 से 4 किलो बादाम वाला दूध, सुबह शाम करीब 300 ग्राम बादाम,
100 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम किशमिश, पूरे दिन में करीब 100 ग्राम घी, मौसमी फल, 1 लीटर दही, हरी सब्जियां, प्रोटीन के लिए 2 कटोरी दाल, मुनक्के का शरबत लेते हैं। इतनी मात्रा में ना सही, पर फिटनेस को तवज्जो देने वाले सही खान पान के लिए इस लिस्ट से प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। बहरहाल देश में 29% लोग आज भी ऐसे हैं जो सुबह उठकर पार्क या गार्डन में सैर करना पसंद करते हैं। वहीं 18% लोग फिट रहने के लिए स्विमिंग करते हैं, 24% लोग दौड़ लगाना पसंद करते हैं, 11% लोग साइकिल चलाना और 18% लोग स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं। तो बात साफ है, स्वस्थ रहना, कोई भी खेल खेलना, फिटनेस के लिए जिम जाना आपकी इच्छा पर है। जाइए, पर बगैर जाने समझे, बगैर किसी विशेषज्ञ की सलाह के कोई ऐसा सप्लीमेंट, नशीली वस्तु या स्टेरॉइड ना लें जिसका अंजाम आपके शरीर को कहीं दूर तक ना भुगतना पड़े, कहीं जान पर ना बनाए, कहीं कोई छोटा काम करना भी दूभर ना हो जाए। आखिर जीवन है आपका, शरीर और खुशियां हैं आपकी, इसे बनाए रखिए। आपके लिए जान ज़्यादा कीमती है या जान जोखिम में डालकर हासिल की हुई आकर्षक बॉडी? अब ये आपको तय करना है, क्योंकि जान है तो जहान है। कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।